नमस्कार बच्चों, मैं शिल्पी जायसवाल आपकी अड़हुल हिंदी पाठमाला क्लास 6 के चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है भारत की रक्षक सेनाएं के पार्ट 2 वीडियो में उपस्थित हूँ। इस चैप्टर में पार्ट 1 में हमने पढ़ा कि स्वतंत्र भारत की रक्षा करने हेतु जिन संगठनों का निर्माण किया गया है उसका वर्णन इस पाठ में है। कौन कौन से संगठन थे बच्चों? संगठन हमारे भारत में वर्ष में 3 प्रकार की सेनाएं हैं, जल सेना, थल सेना और वायु सेना। ठीक है, इनको अलग अलग सेपरेट हक दिए गए हैं और उसके अकॉर्डिंग ही यह हमारे भारतवर्ष की रक्षा करते हैं। और इस पाठ में हम लोगों ने इन सभी तीनों के जो सेनाध्यक्ष हैं उनके बारे में हमने पढ़ा और कब किस सेना की स्थापना हुई और कब कब इनमें जो है विस्तार किया गया, ये सारी जानकारी हम लोगों ने इस पाठ के फर्स्ट वीडियो में देखा है, जिसमें चैप्टर एक्सप्लेनेशन हुआ है। उसमें हम लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ी है। अब हम लोग इस वीडियो में इस चैप्टर की एक्सरसाइज को करेंगे। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले इसमें आता है आपका शब्दार्थ। शब्दार्थ क्या है हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। सबसे पहले यहाँ देखिए, ये मैंने लिखा हुआ है ऊपर, राइट इन CW नोटबुक। आपको इसे अपनी नोटबुक में बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग में करना है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन वर्क आपको करना है। ठीक है, और शब्दार्थ क्या है वो हम लोग देखेंगे। आंतरिक मीन्स अंदर का, इंटरनल। ठीक है, सशस्त्र मतलब शस्त्रों सहित। ठीक है, अनुरोध यानी निवेद, रिक्वेस्ट, और प्रतिभागी भाग लेने वाला। ठीक है, और आधुनिकरण यानी आजकल का, यानी मॉडिफाई करना। किसी चीज़ को जब हम लोग मॉडिफाई करते हैं तो उसको कहते हैं आधुनिकीकरण। ठीक है, अब हम लोग आएंगे बच्चों कहाँ पर, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो MCQ टाइप क्वेश्चंस हैं, यानी निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पाठ में पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चुनिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको अपने चैप्टर में रीडिंग करनी है और फिर ये क्वेश्चन के आंसर आपको करने हैं। 1685 में भारतीय नौसेना को क्या नाम दिया गया? बम्बई मैरिन नाम दिया गया था बच्चों। क्या नाम दिया गया था? बम्बई मैरिन। भारतीय नौसेना के रूप में नौसेना कब उजागर हुआ? 8 सितंबर 1934 को। कब हुआ था? 8 सितंबर 1934 को उजागर हुआ था। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। नौसेना के ध्वजपोत का नाम क्या है? विक्रांत। क्या नाम है? विक्रांत। ध्वजपोत का नाम है विक्रांत। ठीक है, अब नेक्स्ट आएंगे फिलिप्स में, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारतीय सशस्त्र सेनाएं हैं थल, नौ और वायु। कौन कौन सी हैं? मैंने 3 बताई है, थल सेना, नौसेना और वायु सेना। विपिन रावत थल सेना के सेना अध्यक्ष हैं। ठीक है, भारतीय सैनिक प्रणाली की 7 कमानें हैं। कितनी कमानें हैं बच्चों? 7 कमानें हैं। नौसेना विश्व की दूसरी बड़ी सेना है। विश्व की कौन सी है? नौसेना विश्व की दूसरी बड़ी सेना है। वीरेंद्र सिंह भारतीय वायुसेना के सेना अध्यक्ष हैं। कौन है? वीरेंद्र सिंह। मार्शल वीरेंद्र सिंह भारतीय नौसेना के सेनाध्यक्ष हैं। अब हम लोग आएंगे बच्चों किसमें, हम लोग इसकी ग्रामर पोर्शन में आएंगे इस चैप्टर के। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित विस्मयदीबोधक व अव्ययों को देखकर उनके अनुसार वाक्य बनाइए। अब पहले कैसे वाक्य बनाएं? विस्मयदीबोधक होता क्या है वो हम लोग जानेंगे। तो कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जब मनुष्य अपने मनोभाव कुछ शब्दों के द्वारा प्रकट किए जाते हैं और भाषा के लिखित रूप में मनोभावों को स्पष्ट करने के लिए विस्मयदीबोधक चिन्ह यानी एक लाइन खींच के नीचे पॉइंट लगाते हैं। जैसे आह, ओह, आह, अह। और दर्द होता है तो क्या कहते हैं? आह। आह मतलब दुख का, और आहा मतलब प्रशंसा का। हाय, बहुत सी तकलीफ भी होती तो भी कहते हैं हाय। फिर कहते हैं सावधान, फिर कहते हैं शाबाश, फिर उफ।
वाह। ऐसे बहुत सारे जो ये शब्द हैं जिसको हम अपने मन के भावों को इन शब्दों के माध्यम से निकालते हैं, इसको ही हम विस्मयदिबोधक शब्द यानी आश्चर्य वाली चीज़ें, ऐसे कुछ आश्चर्य जैसा फील हो तो उसको जो शब्दों से लिखते हैं उसको ही हम विस्मयदिबोधक कहते हैं। जैसे हाय, शोक, ऐसे सेंटेंस बनाने जिसमें शोक यानी गम, हाय यह तो बहुत दर्दनाक है, ठीक है। सावधान यानी चेतावनी, सावधान आगे गहरा गड्ढा है। शाबाश यानी प्रशंसा, शाबाश तुमने अपने माता पिता का नाम रोशन किया। उफ यानी तिरस्कार, तिरस्कार यानी कोई आपको तिरस्कृत करे। उफ इतनी गंदगी है। वाह यानी प्रसन्नता, वाह क्या बात कही है ना। तो इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस बन जाता है। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे बच्चों। आगे क्या है देखते हैं। आगे है निम्नलिखित शब्दों से मूल शब्द व प्रत्यय अलग कीजिए, ठीक है। प्रत्यय जैसे कि मैंने पहले भी बहुत सारे चैप्टर्स में प्रत्यय और उपसर्ग आया है, ठीक है बच्चों। जिसमें प्रत्यय क्या था, प्रत्यय था किसी शब्द के पीछे कुछ शब्द लगा करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देना, और उपसर्ग क्या था, किसी शब्द से आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देना। बट यहाँ पे हमें प्रत्यय पूछा गया है तो हम इसको बताते हैं, यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो संगठित, संगठन मतलब एक जगह होना, एक जगह इकट्ठा, और इसमें इत प्रत्यय लगा है तो संगठन, संगठित का संगठन मूल शब्द है और इत इसका प्रत्यय है। भारतीय में भारत हमारा मूल शब्द है और ई, बड़ी ई और या, ई हमारा जो है हमारा प्रत्यय है। सजगता में सजग हमारा क्या है बच्चों, मूल शब्द है, और ता जो है ये हमारा प्रत्यय है। आधारित, आधार हमारा मूल शब्द है और इत हमारा प्रत्यय है। जानकारियाँ में जानकारी हमारा मूल शब्द है और या के ऊपर चंद्रबिंदी ये हमारा प्रत्यय है। नौकाएं में नौका हमारा मूल शब्द है और ए के ऊपर चंद्रबिंदी ये हमारा प्रत्यय है, ठीक है। तो देखो हर एक के शब्द के पीछे लगा हुआ है तो ये क्या होता है, प्रत्यय होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी, शुद्ध करके उन्हें पुनः लिखिए। अब देखिए मंत्रालय, यहाँ पे ये गलत है। सही मंत्रालय कैसे होता है, म और त्र यहाँ पे होता है, ना कि ता के ऊपर बिंदी, नो गलत है। दायित्व नहीं, ई जो है ये मात्रा के रूप में आ जाएगा, जैसे यहाँ पे दायित्व, ठीक है। सुरक्षा नहीं, गलत, सुरक्षा छतरी वाला छा। स्थापना नहीं, ई नहीं होगा, आधा सा होगा, स्थापना। ध्वजपोत नो, ध्वजपोत लिखा है ये बच्चों, तो धा नहीं, पूरा नहीं, आधा होगा, ध्वजपोत। नियंत्रण नो, त्रा होगा, नियंत्रण, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें अब आगे और भी हैं, हम लोग उसको भी कंप्लीट कर लें। अच्छा और नहीं है बच्चों, यहाँ पे ये हमारा टेक्स्ट बुक की जितनी भी एक्सरसाइज है ये फिनिश होती है। इसमें बहुत छोटी सी एक्सरसाइज थी बच्चों, इसको हम लोग अच्छे से सुंदर हैंड राइटिंग में अपनी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करेंगे और अच्छे से इसको अपने माइंड में भी रखेंगे, ताकि कभी भी आए ये टेस्ट हो या कभी एग्ज़ाम में हो या हमेशा के लिए आपको इसको अपने माइंड में रखना है, ताकि आप कभी भी इसको कर सको, ठीक है। सिर्फ लिखना ही नहीं है, अपने दिमाग में भी इसको बसा के रखना है, ताकि आप अच्छे से, आपको ये नॉलेज आपकी बढ़े कि प्रत्यय क्या है, उपसर्ग क्या है, वर्तनी शुद्ध। वर्तनी शुद्ध में क्या होता है कि आपके शब्द सही हो जाते हैं, आप जो गलत लिखते हो ना वो सारी चीज़ें सही हो जाती हैं। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा चैप्टर। नमस्कार बच्चों।